हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर अड्डा 24/7 में गाइस। और स्वागत है आपका तहे दिल से दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कमाल की जॉब निकली हुई है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल की 346 वैकेंसी है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर, जिसमें कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, 346 वैकेंसी है ना, कि इसका यहाँ पे जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे अपन सीधा बात करेंगे ऑफिशियल सिलेबस के ऊपर। साइट पर आपका दे रखा है, तो यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले जैसे बात करें यहाँ पे तो सेक्शन ए है ना, तो सेक्शन ए में बेटा क्या आएगा, 20 मार्क्स का पेपर आएगा आपका। यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए रहेगा वो आपका 20 मार्क्स का नॉन टेक का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज, करंट इवेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और आपके छत्तीसगढ़ का नॉलेज, ज्योग्राफिकल लॉ, ये आपको मतलब छत्तीसगढ़ की जो नॉलेज है ना, हिस्ट्री जीके ना, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में इसी के अंदर आपका पैरा 2 है रीजनिंग एंड अर्थमेटिक, यानी कि यहाँ पे हमारे पास में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, वर्बल, डायरेक्शनल, ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक, ये सारी चीजें आपकी नॉन टेक की हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अपन लोग चलते हैं यहाँ पे सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में यहाँ पे जो आपका 80 नंबर का टेक्निकल, ये चीज मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी दोस्तों, कि यहाँ पे जो है 80 नंबर का जो है इसका आपका रहने वाला है टेक्निकल, है ना। दैट इज वेरी वेरी गुड, है ना। चल अब देखो यहाँ पे बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल के ना, तो सबसे पहले डीसी सर्किट, रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको दे रखा है ईएमएफटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ड्रॉप, 3 फेज सर्किट है ना। बेसिकली अगर देखा जाए तो नेटवर्क सर्किट का ही पार्ट है ना, नथिंग एल्स, कोई आपका बाहर नहीं है इसमें। उसके बाद में देखिए हमारा यहाँ पे दे रखा है प्यारा सा ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल का। उसके बाद दे रखा है इंट्रोडक्शन टू एसी मशीन, और यहाँ पे बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन, अल्टरनेटर्स, बेसिकली मतलब मशीन का पूरा पार्ट आ गया आपका यहाँ पे, है ना। बस उसको बाइफरकेट कर दिया ना, ये चीज़ अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में एचवीडीसी और एचवीसी सिस्टम, यानी कि मैरिट, डिमेरिट, कंट्रोल, रेक्टिफायर, फिल्टर्स, रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट, कंट्रोल, पावर सिस्टम का जो वोल्टेज कंट्रोल वाला पार्ट है वो यहाँ पे आपको दे रखा है ना, मतलब सिलेबस में थोड़ा सा बाइफरकेट करके दे रखा है, बाकी है सारी चीज़ें वही है ना। उसके बाद में इन्वर्टर यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कन्वर्टर यानी कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइस बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। भले ही जेई का पेपर है, लेकिन जेई के पेपर में आप देख सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से दे रखा है ना। रेगुलेटेड पावर सप्लाई यानी कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है यहाँ पे। टैप चेंजिंग, ब्लॉक डायग्राम ऑफ सर्वो स्टेबलाइजर, जनरल डायोड, वर्किंग ऑफ शंट एंड सीरीज रेगुलेटर पावर सप्लाई यूजिंग ट्रांजिस्टर, है ना। उसके बाद स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, अगेन मशीन का पार्ट है यहाँ पे। एंड गाइज ये आपका जो यहाँ पे पार्ट इन्होंने दे रखा है। हालांकि पावर सिस्टम का उतना पार्ट नहीं दे रखा है, लेकिन अगर क्वेश्चंस अगर देखेंगे आप तो पावर सिस्टम के जो क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए। तो गाइज किसी भी जो सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक टॉपिक छोड़ना नहीं। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो अच्छे से पावर सिस्टम मशीन को पूरा ही कवर किया गया है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एडिड है यहाँ पे। तो ये आपके लिए यहाँ पे गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और साथ ही साथ आपको अपडेट करना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस हैं हर शाम को 6 बजे, है ना, शाम को 6 बजे दोस्तों मेरी यहाँ पे 6 PM पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास होती है दोस्तों, यहाँ पे यूट्यूब पे, है ना, इंजीनियर्स अड्डा चैनल पे। साथ ही साथ आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको जरूरत है यहाँ पे एक गाइडेंस की, तो आप देखो यहाँ पे इंजीनियर्स अड्डा के 24/7 की साइट पे जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, और उसके बाद ऑल कोर्सेस में जाइएगा। ऑल कोर्सेस में जाइएगा गाइज यहाँ पे, और एई और जेई एग्जाम को सेलेक्ट कीजिएगा ना, और प्यारी सी ब्रांच अपनी इलेक्ट्रिकल को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप महापेक में इनरोल करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे आपको जो CGPDCL है इसका बैच भी आपको दिख जाएगा। तो महापेक में क्या होता है बेसिकली गाइज, आपको 400-500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पे सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, और जो लाइव ऑलरेडी रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। एंड प्लस जितने भी आपके किसी भी स्टेट के इनकमिंग बैचेस हैं आपके, है ना, अपकमिंग बैचेस हमारे, जैसे RRB का भी जो अपकमिंग बैचेस है वो भी इसमें क्या रहता है दोस्तों, इंक्लूड रहता है। अब देखो यहाँ पे जो आपको 3800 रुपए आपको बेटा बिल्कुल नहीं देने, बाय नाउ पर जाना है। आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे कूपन कोड यूज करेंगे Y433, है ना, इस वाले कोड को यूज करेंगे, और यहाँ पे अप्लाई यहाँ पे इसमें स्पेस नहीं देना है, आप Y433, है ना, इसको जैसे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे आपको यहाँ पे मैजिक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और मैजिक क्या होगा वो आपके सामने है। तो ये रहा गाइस मैजिक, और आपको मात्र ये जो कोर्स पड़ेगा कितने का पड़ेगा दोस्तों, 3400 रुपए का मात्र कोर्स आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे साथ ही साथ ये जो कोड है आपका Y433, ये प्रोवाइड कराएगा आपको मेरी गाइडेंस। अगर आप कोई दूसरा कोड यूज करते हैं दोस्तों तो आप मेरी गाइडेंस से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी गाइडेंस और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड क्या यूज करेंगे, Y433। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।